स्वतंत्रता 15 अगस्त के अवसर पे तो हम चाहेंगे आप भी इन बच्चों को कुछ बोले जिससे इनका मार्गदर्शक हो सके। धन्यवाद आलोक भाई जी। उपस्थित आप लोग शांति बनाए बच्चों, सगाजनों, अध्यापक अध्यापिकाएं, हमारे नवजात भविष्य का भारत हमारे साथ है। मैं अपनी बात का शुभारंभ भारत के संविधान के उद्देशिका से करना चाहते हैं, उसके बाद आप लोग को छोड़ देंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ी विडंबना रही कि हम लोग आज 80वां स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को 76 वर्ष गणतंत्र के पूरे किए, लेकिन किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी संस्थान में भारत की उद्देशिका का पाठ नहीं किया जाता। हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन अधिनायक का उद्घोष करते हैं, वंदे मातरम का उद्घोष करते हैं, लेकिन जो देश को वास्तविक ज़रूरत है उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते। खासकर से ये निवेदन करूंगा कि अपने स्कूल में जब भी बाल सभा हो, बच्चों को संविधान का प्रियम्बल, उद्देशिका ये ज़रूर बताने का प्रयास करें। सबका एक्सप्लेनेशन अलग हो सकता है, लेकिन मूल जो उद्देशिका का थीम है वह हमारे बच्चों के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि जब अभी से आप जिस पौधे को रोपते हैं, खाद पानी देते हैं, तब वो बरगद जैसा छायादार और फलदार होता है। लेकिन अगर बच्चों को अभी वो शिक्षा नहीं दी गई, हमारे संविधान का क्या उद्देश्य रहा, हमारे संविधान निर्माता किस तरह का भारत देश चाहते थे, तो आज जैसी स्थिति जो पैदा हुई है ऐसी स्थिति बनी रहेगी। और एक दिन, उस समय तो एक कंपनी आई थी, इस समय हजारों कंपनियां हैं, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी और वो 1950 के पहले 200 साल पहले वाली स्थिति हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, समता, स्वतंत्रता और बंधुता यह राजनीतिक रूप से स्वीकार किया गया, क्योंकि यह संविधान में है। हर पार्टियां इसी पे बात करती हैं कि सभी लोग एक जैसा है, एक समान है, हम सबके लिए काम करेंगे, लेकिन सामाजिक जीवन में उसको नकारा जाता है। सामाजिक जीवन में हम ऊंच नीच, भेदभाव, जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति पे एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, पुरुष स्त्री में भेद करते हैं, थर्ड जेंडर है उससे भी भेद करते हैं, जबकि हमारा संविधान स्पष्ट रूप से कहा है जाति, धर्म, वर्ण, जन्मस्थान, भाषा, राज्य, किसी भी स्तर पर हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। तो मैं आपके सामने प्रियम्बल को बड़े सरल ढंग से रखता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुने। फिर जब आप स्कूल में जाएंगे तो अपने टीचर से भी पूछिए कि इसका माने क्या है, क्योंकि मैं यहाँ बताऊँगा, कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। स्थिति तो ये है कि 80 साल में इस देश ने नहीं समझा। संविधान की उद्देशिका कहती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसके बीच में अमेंडमेंट है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, बनाने एवं इसके समस्त नागरिकों को, कौन नागरिक है? भारत का नागरिक, वी द पीपुल,
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर में समता, इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो बच्चों, हमारी संविधान की उद्देशिका बड़ी स्पष्ट कहती है कि हमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को यानी भाईचारा को विकसित करना है। हमें एक दूसरे को गले लगाना है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है। ये बात है, जब तक आप ये नहीं करोगे आपको आपके अधिकार नहीं मिलेंगे। अपने अधिकार को पाने के लिए, इस देश को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए हमको बंधुता को विकसित करना होगा। यही मैं अपनी बात आप लोगों के बीच डालता हूँ और मैं अपने अध्यापक, अध्यापिकाओं, गार्जियंस, अपने सैनिकों से भी ये निवेदन करूँगा, जब भी मौका मिले इसको बताते रहिए, क्योंकि प्रचार और प्रसार से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आप सभी को मेरी बात सुनने के लिए कोटिशा धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।